बेटी क्या कर रही हो ये? रुक जाओ। नहीं बेटा, संभालो खुद को। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। अच्छा मेरी जान, हौसला रखो, ये दबाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मत करो ऐसा। अब तो आपको सब कुछ मिल गया ना, तो अब आप मुझे मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दें। मेरी हैसियत ही क्या है? क्या अहमियत है? हाँ, बोले ना अम्मी। अल्लाह के वास्ते बेटी मत करो ऐसा, खुदारा मत करो। रुक जाओ। आपने मेरा सौदा कर दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो बच्ची, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मेरे मुझे माफ कर दो। मत करो ऐसा, पर सुकून हो जाओ मेरी जान। और भी कुछ बाकी है क्या? या वो भी रहता है? अब और कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। सब कुछ तो ले लिया मेरा। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मैं माफी मांगती हूँ। नीचे रख दो इसे। अब मेरे पास कुछ नहीं है अम्मी, आप मुझे मार दे, मुझे मार दे। ज़बरूत, उसे नीचे रख दो खुदा के लिए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम सबका क्या बिगाड़ा था मैंने? ज़मरूत साहिबा, प्लीज खुद को संभाले। नहीं संभाला है मुझे खुद को, समझी? ज़बरूत, अपनी सेहत पर रहम खाओ, थोड़ा इत्मीनान रखो। काश तुम्हें पहले मेरा ख्याल आ जाता। बेटा देखो वो जा रही है, नाज़ो को। सुनो, रुक जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी ने रोके, हमारा क्या होगा? फिक्र किस बात की? तुम सब यहाँ सुकून से रह सकते हो। बहुत मुबारक हो आप लोगों को ये घर। नहीं ज़मरूत, अम्मी आपा का इस बात से क्या मतलब है? मैंने उन कागजात पर इस शर्त पे दस्तखत किए थे कि घर का आधा हिस्सा हमारे नाम हो जाए। क्या? ये बात करने का वक्त नहीं है, बहन जा रही है तुम्हारी। ज़बरूत, ज़बरूत मेरी बात सुनो। चाहो तो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे छोड़ के मत जाओ ज़बरूत, मैं तुम्हें हर एक बात बता दूंगा, शुरू से सब कुछ बताऊंगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बहुत मजबूर था, तुम चाहो तो मत देखो मेरी तरफ, मगर इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ ज़बरूत, खुदा के वास्ते। मैं तुम्हारे साथ यहाँ किस रिश्ते से रहूं अदनान तमीर खान? बताओ ना, किस रिश्ते से रहूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। ज़बरूत, ज़बरूत कम से कम मेरी बात तो सुन लो, मुझे सब कुछ समझाने दो प्लीज। ज़बरूत। अदनान, बेहतर होगा कि अपनी जबान से मेरा नाम लेना छोड़ दो। ये समझना कि उस हादसे में मैं मर गई थी। ज़मरूत, आप तो मेरे करीब भी मत आइएगा। आफरीन है तुम पर, ऐसी बातें कहाँ से सीखी तुमने? लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मेरे शौहर ने तुमसे मजबूरी के तहत शादी की है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब मेरे सामने दिखावे की हमदर्दी कर रही हो। जानान, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मेरे शौहर को तो फंसा लिया तुमने अपनी जाल में, और अब ये करके मेरी हमदर्दी हासिल करना चाहती हो। अच्छा, वाकई तुम्हारी रूह भी इस लिबास की तरह तारीक है। दर हकीकत तो तुम्हें बहुत खुशी है कि मैं इस घर से जा रही हूँ। ये खेल तुमने ही रचा है ना, ताकि इस घर की मालकिन तुम बन सको। सुनो जानान, तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम यहाँ किस हैसियत से रहोगी? इस तरह की बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम? कौन हो तुम? कोई माशूका हो या फिर मैं माशूका हूँ? इन सारी मुसीबतों की वजह तुम ही हो। मेरी माँ ने भी यही सब सहा। उन्होंने सर झुका लिया और तकलीफ उठाई। मत करो ऐसा।
तुम चाहती हो कि मैं इस घर से खुशी खुशी चली जाऊं? क्या हो रहा है? ये मक्कार मुझे नसीहत कर रही है, मेरे जहन में गलत ख्यालात डाल रही है ये। मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी, जो ये कहेगा वही करूंगी। अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो तुम चली जाओ। जाना, सुहा ने जो मुझसे कहा था उसके बारे में सोचा मैंने, और मुझे एहसास हुआ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं। मगर जब तुम्हें यूं देखता हूं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें मजीद और ना देखूं। जाओ जाके सामान बांधो अपना, तुम कल ही वापस जा रही हो। हामिद साहब ने फैसला सुना दिया, अब सब मसले हल। नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मेरे रास्ते से हट जाए अम्मी। बेटी तुम ये क्या कर रही हो? खुदा का वास्ता, तुम अकेली नहीं रह सकती। अभी तुम कोमा से बाहर आई हो। ये हम दोनों ही जानते हैं कि आपको मेरा कोई ख्याल नहीं। इस घर का आधा हिस्सा अपने नाम करवाने से पहले आपको एक बार भी मेरा ख्याल आया था अम्मी? आपा रुके, संभाले खुद को, एक बार हमारी बात सुन ले आपा। मेरे रास्ते से हट जाओ, हटो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अम्मी हटे रास्ते से। अदनान कुछ करो ना। देखो जा रही है मेरी बच्ची, देखो। ज़बरूत रुक जाओ, ज़बरूत मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाने दो जाओ। मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अदनान दूर रहो मुझसे। देखे उसे, वो वाकई बहुत गुस्से में, और गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है। खुदा करे इसका गुस्सा उस हादसे की याद ना दिला दे। उम्मीद है तुम ठीक कह रहे होगे। देखा तुमने, वो जा रही है, शायद हमेशा के लिए चली जाए, हमें इससे छुटकारा मिल जाए। सोई भी शहजादी। प्लीज मत जाए सोई भी शहजादी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बहुत खुशकिस्मत हैं मेरी जान। इस दुकान में हमारा बचपन गुजरा है, हमारे कुछ ख्वाब थे, हम एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे, हमने शादी की, फिर हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई। बाबा, क्या मैं भी इस दुकान में रह सकती हूँ? मैं हमेशा यहाँ रहना चाहती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, वाह भाई, बहुत अच्छा कर रही हो। अब थोड़ा इस तरफ घुमाओ। बाबा देखिए हमने क्या बनाया है। या अल्लाह, ऐसी खूबसूरत मट्टी की औरत और मट्टी की बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता बाबा हूँ। मुझे मट्टी की बच्ची मत कहे। तो इसमें क्या मसला है? हाँ ना, ऐसा मत कहें, ये तो हमारी छोटी सी शहजादी है। क्या तुम मट्टी की शहजादी नहीं बनना चाहती? जरा ये अपने गंदे से चेहरे को देखो, देखो तो जरा इस प्यारे से चेहरे को। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह।
क्यों रो रही हो? मुझे जाना ही होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, ठीक है? नहीं, आप नहीं आएंगी। पहले अम्मी छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद सनान बाबा, अब आप जा रही हैं। सब के सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे भी अपने साथ ले चले ना। हम एक साथ कहीं भी चले जाएंगे। मुझे आपके बगैर यहाँ नहीं रहना। काश तुम्हें साथ ले जाती, लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तो फिर मुझे छोड़ के मत जाए प्लीज। समृद्ध, ईशा बहुत उदास है। तुमसे मैं कह रही हूं, मत जाओ। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर ये अभी बहुत छोटी है और अगर तुम चली गई तो इसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज हमारे साथ में रहो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। नूरी ने बताया कि तुमने दुकान खोल ली है। मुझे यकीन नहीं आया तो देखने आ गया। बिल्कुल सही कहा उसने। तो आखिरकार तुम काम पर आ ही गए। चलो अच्छी बात है ये। यही वक्त मुनासिब था सैफी भाई। खुशी हुई तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें पता है सिनान, रोज तुम्हारी दुकान के बारे में आकर कोई ना कोई पूछता था। क्यों, ऐसा ही है ना सैफी भाई? हाँ बिल्कुल, हमें भी बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया। तुमने तो कहा था कि इसकी दुकान बंद है, ये तो खुली हुई है। अब इसी तरह रोजाना आते रहना अच्छा होता है। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया। अच्छा तो हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी कहिए, क्या काम है? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरे बाबा माजी में आपसे चीजें खरीदते थे। हामिद नाम है मेरा। ओह, अब पहचाना। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे कुछ खास चीज बनवाना चाहता था, लेकिन मैंने इन लोगों से पूछा तो मुझे बताया कि कुछ वक्त से आपकी दुकान बंद थी। जाती वजूहात की बिना पर बंद रखी हुई थी, अब दोबारा खोल ली है। और मैं भी जाती वजह से यहाँ आया हूँ। मैं अपने एहसासात की वजह से आपके पास आया हूँ। दरअसल मैं फूल और चॉकलेट वाला आदमी नहीं हूँ, तो इसलिए। मैं समझ गया। चिकनी मिट्टी के जरिए अपनी कहानी सुनाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। शायद इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा माहिर कहा जाता है ना? अरे नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे कॉल लेनी होगी। जी कहिए। जी ईशा के बारे में फ़ोन किया था। क्या हुआ? क्या दमीर खान के बारे में तफ्तीश हो रही है? सुनो, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ उन लोगों की साजिश फ़ौरन बेनकाब करो। मैं अपनी बेटी दोबारा अपने साथ देखना चाहता हूँ, प्लीज़। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। वो तुम्हारा कोई मसला चल रहा है दमीर खान वालों से? तुम जानते हो उन्हें? हाँ, उन्हें तो सब जानते हैं। मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैंने तो अपनी दुकान अभी दोबारा खोली है। चंद दिन बाद आओ, फिर तुम्हारे ख्यालात पर बात करके सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। जरूर, मैं आऊंगा दोबारा। बहुत शुक्रिया।
क्या तुम परियों की कहानी सुनना चाहोगी? जी हाँ। या अल्लाह, तेरी इस रहमत का शुक्र है अल्लाह। ठीक है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। मलिया, इस प्यारी बच्ची का भी शुक्रिया देखो तो। आप मुझे कौन सी कहानी सुनाएंगी? तुम जो बोलोगी मैं वही कहानी सुनाऊंगी। ये वाली सुनाए। ठीक है, तो सुनो स्नो वाइट और 7 बूंदें। हाँ, मैंने यही कहा था। ज़मरुद प्लीज रुक जाओ। काश कि तुम देखते, सब दंग रह गए थे। ज़मरुद की बदौलत अदनान ने मुझे एक इजाफी पॉइंट दे दिया और मैं बेलौस मां बन गई। हाँ, अभी तक मैंने वाज़ेह नहीं किया, मगर अब काम का वक्त है। मुझे अफसोस है, ज़मरुद और अदनान की असीम मोहब्बत जल्द तारीख का हिस्सा बन जाएगी। देखो तो इस मक्कार को। लड़की, मैंने सब सुन लिया है और तुम अब बच नहीं सकोगी। अभी क्या कहा तुमने फोन पे? मेरी तरफ देखो लड़की, तुम मेरी बेटी और उसके शौहर के बीच में नहीं आओगी, समझ गई तुम? अच्छी तरह समझ लो मेरी बात। हुरिया साहिबा, जबान संभाल कर बात करें। वैसे भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या तलाक के कागजात तुमने साइन नहीं किए थे? खबरदार, तुम मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तुमने। कितनी बेशर्म हो, मैंने अपने कानों से सुना है तुम अभी क्या कह रही थी। समझती क्या हो खुद को तुम? चील के रख दूंगी, तुम्हें नोच दूंगी, बेशर्म लड़की। अच्छा करके दिखाओ। अदनान की बीवी को छूना बड़ी हिम्मत का काम है और मुझ में वो हिम्मत बहुत है। दिखाती हूँ अभी, मार दूंगी तुम्हें मैं। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप लोग? छोड़ो उसे। जादू करनी एक ही बीवी अदनान की, और वो ज़मरुद मेरी बेटी है। बताओ इसे जरा। हाँ, सिर्फ ज़मरुद। हाँ। हुरिया साहिबा, ये क्या हो रहा है? हाँ, इसकी हिम्मत तो देखो। इसने किसी से कहा कि वो ज़मरुद और अदनान की मोहब्बत को तबाह कर देगी। दानिया, ये सब क्या है? अदनान, एक मिनट। हुरिया साहिबा, मैंने अभी क्या कहा था? बराए मेहरबानी क्या आप दोबारा बता सकती हैं? इसने कहा कि ज़मरुद और अदनान की अजीम मोहब्बत जल्द तारीख बन जाएगी। हाँ। दानिया? हाँ, मैंने ये कहा था अदनान, मगर ये पूरी बात नहीं बता रही हैं। देखो, मैंने ये भी तो कहा था कि मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। मैं एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उसे बताया कि अदनान माजी की बातों को भुला चुका है और मैंने कहा कि अदनान का ज़मरुद के लिए प्यार बहुत गहरा है और मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे सब कुछ तुम्हें क्यों बताना पड़ रहा है। या अल्लाह, मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती। बंद करो ये ड्रामा। कितनी बड़ी अदाकारा हो तुम। अदनान, मैं कसम खाती हूँ, ये बहुत झूठ बोल रही है इस वक्त। इसको शर्म नहीं आती? खुदा की कसम, साफ हो बिल्कुल तुम। ये साहिबा, जरा धीरे बोले, ज़मरुद सुन लेगी। अदनान, अल्लाह के वास्ते, अगर मेरी नीयत बुरी होती तो क्या मैं ज़मरुद को यहाँ रुकने के लिए कहती? मैं पहले उसे सब बताकर तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर सकती थी। तुमने तो पहले ही काफी बर्बादी मचा दी है। इसे यहाँ से निकालो अदनान, मैं बता रही हूँ, इसे जाना होगा वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हुरिया साहिबा, मेरी बात सुने। दानिया दुरुस्त कह रही है। ज़मरुद को मनाने वाली यही थी। अगर ये ना होती तो वो जा चुकी होती। ये बस एक गलतफहमी हो सकती है। बेटा, मेरी इल्तिजा भी सुन लो। मेरी बात क्या है? हुरिया साहिबा, बस करें। हमें इस सब की जरूरत नहीं। अगर ज़मरुद ने दोबारा ये बातें सुन ली तो वो जाने की जिद करेगी, आप तो जानती हैं। हाय, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अम्मी रुके, अदनान भाई सही कह रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हद हो गई। बात सुनो, नजर रखूंगी, तुम याद रखना। तुम पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम पर मेरी आंखें हर हरकत पर नजर रखूंगी तुम्हारी। चलो मलिया। दानिया, सुनो। अदनान, बात खत्म करो प्लीज। पहले ही बुरा महसूस हो रहा है। मैं फर्ज कर लूंगी कि ये सब हुआ ही नहीं था। प्लीज तुम भी ऐसा ही करो, भूल जाओ सब कुछ।
सुकून से खाओ दानिया बेटी। आप भी। जानती हो, मुझे हैरत है तुम पर। तुम्हारी बेटी एक अजनबी के साथ है और तुम यहाँ मजे लेकर खाना खा रही हो। ज़मरुद अजनबी नहीं है असमत साहिबा, वो हाल ही में आपके खानदान का हिस्सा थी। क्या तुमने राय बदल ली? क्या ईशा को वापस ले आओगे? ईशा का जब दिल चाहेगा वो तब आएगी। आप खाना एंजॉय करें, मेरी भूख मर चुकी है। अब जबकि दानिया जा चुकी है तो क्यों ना हम सब मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लें। किस सूरत हाल पे बात करें हुरिया साहिबा? बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मरुद के साथ क्या हुआ, फिर भी ये बात पूछ रहे हैं। हमें अंजाम पता है। हुरिया, तुम अपनी लड़कियों को लेकर हमारे घर से चली जाओगी। ये क्या कहा आपने? तुम इस जगह से दीमक की तरह चिमटी हुई हो। अब हालात बदल गए हैं हुरिया साहिबा, सब खत्म। दादी जान। एक मिनट बेटा, एक मिनट, बात सुनिएगा मेरी। मुझे लगता है आप अभी तक समझी नहीं, इसीलिए मैं सबके सामने एक बार फिर से बता देती हूँ, इस जायदाद में आधा हिस्सा हमारा है, इसलिए कोशिश भी ना करिएगा हमें यहाँ से निकालने की। हम कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना मेरी बात आप लोग। हाँ अम्मी, क्या हो गया? थोड़ा पुरसुकून हो जाए। अपनी बकवास बंद करो लड़की। अब्बास, जी अम्मी। इस जायदाद के आधे हिस्से की कीमत कितनी होगी? 1 से 1.5 मिलियन के दरमियान, मगर चले एक ही समझ लें। हुरिया बेगम, हम कल तुम्हारा आधा हिस्सा खरीद लेंगे, इससे हमारा मसला हल हो जाएगा, समझी? अच्छा, आधा हिस्सा खरीद लोगी, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना हिस्सा बेचूंगी ही नहीं, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। ज़मरुद हकीकत पहले ही जानती है, तो अब तो वैसे ही सारे राज खत्म हो चुके। सुनो, याद रखो, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, जैसे कोई मेरा वजूद ही ना हो। मुझे निकाल के तो दिखाओ, मैं देखती हूँ कौन हिलाता है मुझे यहाँ से। आए बड़े निकालने वाले। हुरिया साहिबा, अल्लाह के वास्ते चीखें मत, हम समझ गए हैं। हुरिया साहिबा, आप तो हमारी सोच से ज्यादा यार निकली। अगर आप पैसा ले लें तो 3 दिन में ही खत्म कर देंगी, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो, जाया कर देंगी। मगर आप जानती हैं दमीर खान आपके साथ है। वाह, शाबाश। काश मेरे पास आप जैसी फाइनेंशियल समझबूझ होती तो मैं भी कब का बच जाता। क्या होशियारी है। क्या बोले जा रहे हो? इस घर के आधे हिस्से पे हक है मेरा, ये एक सौदा था। क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? और ये क्या माली समझबूझ की रट लगाई है? कितने बेअदब हो तुम, नहीं जाने वाली मैं यहाँ से कहीं भी। ना मैं यहाँ से खुद जाऊंगी और ना ज़मरुद को जाने दूंगी, जो तुम सबके दिल की ख्वाहिश है। चलो लड़की, बहुत हो गया, खाना भी नहीं खाने देते मुझे। चलो यहाँ से, पीछे ही पड़ गए हैं एक बात के, दिमाग खराब करके रख दिया। ओह, ज़मरुद ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, और उसकी माँ पैसों की लालची है। वो ईशा के लिए ठहरी है, देर तक नहीं रुकेगी। ज़मरुद सो गई है? हाँ, मैंने ज़मरुद साहिबा को नींद की गोली दे दी है, ईशा को उसकी एलर्जी की दवा दे दी है, दोनों सो रही हैं। वैसे सब ठीक तो है ना? जी हाँ, फिक्र मत करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है। हो सके तो ईशा को उसके बिस्तर पर ले जाकर सुला दें, वो किसी भी वक्त बेचैन हो सकती है, ज़मरुद साहिबा को सोने नहीं देगी।
क्या हुआ? समरुद चली गई है क्या? नहीं, वो नहीं गई। नर्स ने उसे नींद की दवा दी है ताकि वो सुकून की नींद कर ले। ईशा भी सो गई थी। सोते हुए बिल्कुल परी लग रही है। दानिया, क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर। दानिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ज़मरुद के लिए तुमने उसे यहां रुकने के लिए कायल किया। मैं उसके फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, मगर मुझे खुशी है कि वो रुक गई। ईशा बहुत जिद्दी है, उसे संभालना तकरीबन नामुमकिन था। ये तो फितरी बात है। ये उसकी छोटी सी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियों की मानंद है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। ऐसा लगता है हमने उसे उसकी जिंदगी और उन लोगों से दूर कर दिया जिन्हें वो चाहती थी। बहुत पछतावा होता है। बेवकूफाना बातें मत करो। वो शराबी इंसान अपना ख्याल नहीं रख पाता, इसका क्या ख्याल रखेगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं अदनान, ये बात नहीं है। हम यहाँ उसे क्या दे सकते हैं? देखो, हमारी अवलीन तरजीह हमारी बेटी होनी चाहिए, मगर हर रोज कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मुझे डर है कहीं उसके लिए मुज़िर साबित ना हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी पूरी कुव्वत लगा दूंगा। देखना, हमारी बेटी अपने पूरे खानदान के साथ खुश रहेगी। जैसा कह रहा हो वैसे ही हो इंशाल्लाह। शायद ईशा और ज़मरुद एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो। दोनों साथ में खुश रहते हैं। माफ करना अदनान, मगर मेरी बेटी इस वक्त किसी और को तस्कीन पहुंचाने के काबिल नहीं है। वो खुद टूट चुकी है, तुमने खुद नहीं देखा उसे। दानिया, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इत्मीनान रखो, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। मगर मुझे तुम्हारी मदद दरकार होगी। किस हवाले से? ज़मरुद के हवाले से। यानी तुम उसके साथ जैसे पेश आ रही हो, दानिया उस पे और नरमी लाओ और बहुत एहतियात करो। हसास लड़की है वो। बस करो अदनान, तुम फिर वही बातें कर रहे हो। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैं जानबूझकर लोगों को दुख देती हूँ, जैसे सबके खिलाफ साजिशें करती हूँ मैं। अगर मैं ज़मरुद को तकलीफ देना चाहती तो क्या उसको रुकने को कहती? क्या मैं तुम्हारी नजर में इस तरह की इंसान हूँ? दानिया, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, तुम्हारे माजी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बस इसीलिए खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें। मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। समझ गई जाने मन। तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए मुझे फरिश्ता बनना पड़ेगा, और इसी तरह मैं बच सकती हूँ। तुम्हें वैसे भी शहजादियां पसंद है। वहां बैठ जाइए। अरे क्या हो गया अदनान बेटा, तुम तो मुझे डरा रहे हो। हुरिया साहिबा, हाँ? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के बदले आपने इस घर का आधा हिस्सा लिया था। ये घर क्या मतलब, क्या क्या पूछा तुमने? दोबारा पूछना। हुरिया साहिबा, मेरे साथ खेल मत खेले, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी बहुत मजबूरियां थी बेटा, बता देती हूँ।
उस बच्ची पर मुझे तरस आ गया था तो और क्या करती मैं, बताओ मुझे। आपको ईशा पर तरस आया और फिर आपने मौका देखकर अपनी ही बेटी की शादी को बेच दिया। खुदा ना करे, अगर मुझे मालूम होता ज़मरुद मेरी बच्ची फिर से भाग जाएगी तो मैं कभी ऐसा ना करती बेटा। हुरिया साहिबा, वो आप थी जो उस दिन मेरे सामने रोते हुए बैठी थी। आप ही ने मुझे कायल किया था। मैंने समझा माँ के आंसू से बढ़कर पाक चीज और कोई नहीं होती, और मैंने यकीन कर लिया ये आप किस तरह का खेल खेल रही थी। कसम से उस वक्त मैं खेल नहीं रही थी बेटा, मेरे आंसू सच्चे थे, बिल्कुल सच्चे थे, कसम से। खुदा बस करे हुरिया साहिबा, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप इस घर के हर शख्स से ज्यादा चालाक हैं। कभी कभी तो जरूर हूँ, लेकिन कभी कभी अंदाजा गलत भी हो जाता है। मगर सुनो बेटा, देखो सारी सच्चाई बता दूंगी। मैंने जो कुछ किया या जो कुछ भी करती हूँ अपनी बेटियों के लिए करती हूँ, मोहब्बत में करती हूँ। हुरिया साहिबा, मसला घर का आधा हिस्सा नहीं है। आप चाहें तो ये सब कुछ ले लें, बल्कि मैं आपको एक और घर देने को तैयार हूँ। लेकिन आज के बाद आप कोई चाल नहीं चलेंगी, समझ आ रही है आपको? और अब से आप मेरी मदद करेंगी। हाँ बिल्कुल करूंगी मदद, क्यों नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ, तुम हुक्म करो बस। मेरे बच्चे बताओ क्या करना है, मुझे बताओ मेरी जान, मैं करूंगी। आप ये यकीनी बनाएं कि ज़मरुद यहाँ से ना जाए। यहाँ रहने के लिए उसे कायल करना होगा। अब बेटा मैं कह रही थी ना तुम्हें, बहुत नामुमकिन है ये बात। वो सख्त नाराज है, अपनी नीली आंखों से मुझे देखती है तो मैं तो डर के मरे। मुझे तलाक के लिए मनवाना आसान था, अब इतनी मुश्किल क्यों हो रही है आपको? मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, वो मुझे अपनी नजरों से क्या चीर हो के रहा रख है देती यहाँ? है। आखिर किस बात पे बहस कर रहे हो तुम लोग? आइए आइए, मुझे आप दोनों से भी बहुत सारी बातें पूछनी है। कह रहे थे क्या मसला है अदनान बेटा? आप दोनों ने कभी ज़मरुद को पसंद नहीं किया। मौका मिलते ही मुझे तलाक दिलवा दी और हुरिया साहिबा को पैसों की लालच देकर खरीद लिया। बेटा, हमने सब ईशा के लिए किया। तुम दोनों का अलहदा करना जरूरी था। जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। क्या हम कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे? तुम हमारे लिए सब कुछ हो, तुम हमारे प्यारे अदनान दमीर खान हो। अपनी अम्मी और बाबा के बाद पहली बार किसी को खोने से डर लगा है मुझे। पहली बार किसी से इतनी मोहब्बत हुई है। मैंने समझा था आप मेरा सहारा बनेंगे, मेरा खानदान बनकर मेरा साथ निभाएंगे। अब समझ आया कि मेरा कोई खानदान ही नहीं है। ऐसा ना कहो बेटा। अदनान, तुम ज्यादती कर रहे हो बेटा। देखिए, आपने जो कुछ किया उसका हिसाब देना होगा। इतनी आसानी से कोई नहीं बचेगा। खिड़कियां, दरवाजे और बाथरूम अब सब चमक रहे हैं। वाह। हाँ, महीनों से साफ नहीं किए गए थे, मगर अब सब ठीक है। हाँ जाहिर है, आप तो बेहतरीन है आपा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाने से पहले सूप पीती जाए। नहीं शुक्रिया बेटा। चलें, ठीक है ठीक है, चलें। आप ये रख लें। आपका शुक्रिया आपा। अल्लाह आपसे राजी हो सिनान बेटा। शुक्रिया आपका। अच्छा सिनान बेटा, हाँ, बुरा मत मानना, मगर ये तैयार है। क्या जानना चाहती है मैं कैसे बदल गया? अपनी बेटी की खातिर। वाकई अब बुरे दिन माजी का हिस्सा बन गए। अब से मेरी सारी जिंदगी मेरी बेटी के नाम। लेकिन उसे तो छीन लिया गया है। कौन उसे मुझसे छीन सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा कल इंशाल्लाह हम एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, तुम बहुत नेक आदमी हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मुलाकात होगी। अपने शौहर को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। खुश हूँ कि आप दोनों यही हैं। मैंने पूछना था कि आप किसी घर सजाने वाले को जानते हैं क्या? अम्मी सांस ले, सांस ले। थपथपाएं पीठ को। आराम से अम्मी, आराम से। अरे अजमत साहिबा, आप इतनी तेजी से कॉफी क्यों पीती हैं? अल्लाह अल्लाह, नेक बख्त, आपकी कोई कॉफी छीन नहीं लेगा भाई। देखिए ऐसे पीते हैं कॉफी, मजे लेके आराम से पीते हैं, क्या जल्दी। तुम्हें घर की सजावट वाले से क्या काम है? हाँ
हाँ वो बता देती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए एक अच्छा सा कमरा तलाश करूँ रहने के लिए, मगर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। खुद देख रही हो ये कमरा तो बहुत पुराना सा लग रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब है कि आप इससे कहीं ज्यादा नफीस और चमकदार चीजें चुन सकती थी। ऐसी चीजें जैसे देखते ही लगे कि हम अमीर लोग हैं। समझ रही हैं ना आप? ये कौन सा स्टाइल है, बिल्कुल ही पुराने जमाने जैसा। सच कहूँ तो भाई देखिए ना, आप सबको मालूम होना चाहिए कि मलिका को किस तरह का कमरा देना है। क्या आप तुम खुद को मलिका समझती हो? हाँ हाँ, मलिका ही समझती हूँ मैं खुद को, और हूँ भी। जब फोन बजता है तो उठाया जाता है, इन्हें फोन उठाना नहीं आता क्या? मैं फोन सुन के आती हूँ अभी। ठीक है अम्मी। चलो देखते हैं कॉफी हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या इशारा देती है। वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। या आप अपने लिए उम्मीदवार तलाश कर रही हैं? हाँ? मुस्तकबिल पढ़ने की जरूरत नहीं। चाहे तुम पूरी हवेली रख लो, लेकिन कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, मैं बता रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या ये तारीफ मेरे लिए थी? मैं समझ नहीं पाई आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब। हाँ, पागल तो नहीं है आप? बताइए। एक शादीशुदा औरत हूँ मैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बेटियों का मुस्तकबिल तलाश करना है, उनका भला सोचना है मुझे। मैं तो ज़मरुद की वजह से परेशान हूँ कि उसके साथ अब क्या होगा। बेचारी कभी याद कर पाएगी कि वो कौन था जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की? पता चल गया तो वो तो नहीं बचेगा। नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ये सब क्या है? तुम साइंस पर यकीन रखो, साइंस पर भरोसा करो। तुम्हें इल्म चाहिए, इल्म, और सबसे बढ़कर खुद को पहचानो, वरना ये सब कुछ बेकार है। अब इस आदमी को क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? सब समझती हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। हाय हाय, क्यों फोन नहीं उठा रही? चलो उठाओ फोन। खैरियत तो है? ये ख्याल कैसे जहन में आ गया इस जालिम और बेरहम औरत को फोन करने का? अजमत साहिबा सुनिए, मैं वाकई में नहीं जानता कि आपकी नीयत क्या है, मगर मैं कल रात से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? सोशल सर्विसेज वालों को सच का पता चला? ईशा को कब वापस ले सकता हूँ मैं? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं हुआ सेनान साहब। ज़मरुद ने सच तो जान लिया है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे, मगर उसने जैसे उसे कबूल कर लिया। ये कैसे? सच जानकर वो चुप कैसे रह सकती है? हाँ, वो खामोश नहीं रही, बल्कि उसने तो कहा कि वो ईशा की नैनी है, उसने ताउन किया। तो देख लो, उसने सोशल सर्विसेज वालों को बेवकूफ बना दिया। क्या? उसने ऐसा किया? हाँ, अब देख रहे हो ना सिनान मेरे दोस्त, कौन है तुम्हारा असल दोस्त? वो है तुम्हारा असल दोस्त या फिर मैं? लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारा फोन करना मुझे अच्छा लगा। तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे किसी पेशरफ्त का पता चला तो मैं फोन करके तुम्हें खुद खबर दूंगी। अम्मी, क्या हुआ? क्या मसला है? सवाल मत पूछे, मत पूछे। डॉक्टर से बात हुई मेरी। ज़मरुद को बहुत सी चीजें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आसाबी लिहाज से मस्बत तब्दीलियां हो सकती हैं। रुको रुको, और उन्होंने क्या कहा? कि एक सदमा उसकी सारी यादें वापस ला सकता है, उसे वो हादसा भी याद आ सकता है। मेरे खुदा, अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? अगर ज़मरुद को सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा? पुरसुकून रहो, बहुत नाजुक वक्त है ये। हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहिए अब्बास। नर्स जरा सुनिए। ये क्या हो रहा है? ये नॉर्मल है, इन्होंने मुश्किल दिन गुजारा है, इसलिए डरावना ख्वाब आ रहा होगा।